हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है क्लास ऑफ मैथ में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 वर्ग 8 का बनाने जा रहे हैं। हमने 2.1 इसके पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं टोटल क्वेश्चन, और 2.2 आज हम लोग बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 1 नंबर। देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो पहले हम लोग वो संख्या मान लेते हैं। जैसे माना कि संख्या बराबर x। अब यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों कि संख्या से 1/2 घटाने पर पहले इसमें से अब 1/2 हम लोग घटाएंगे। ठीक, तो 1/2 x में से घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2 एलसीएम, और 2 में x से गुना हो जाएगा तो 2x - 1 इतना आया। अब कह रहा है परिणाम को 1/2 से गुना करने पर, यह हम लोग का जो परिणाम निकला है इसमें 1/2 से गुना करना है। तो 1 से उसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या दोस्तों 2x - 1 अपॉन 2 दूना का 4 इतना हो गया। 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है, लेकिन हम लोगों का तो 1/8 नहीं इतना प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग 1/8 के बराबर कर देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 दूना का 16x माइनस 8 में 1 से 8 बराबर का चिन्ह देगा, और 4 में 1 से 4। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों 16x इक्वल टू 4x, और माइनस 8 है इधर आएगा तो +8। 16x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 12/16। 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। 3/4 हम लोगों का आंसर हो गया है। हाँ तो दोस्तों अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार तरनताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। उसकी जो चौड़ाई है उसके 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले चौड़ाई से लंबाई अधिक है, तो पहले हम लोग चौड़ाई को लिखते हैं। देखिए जैसे माना कि चौड़ाई इक्वल टू x मीटर, तब इसका कुछ लंबाई आएगा। तो लंबाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, जो उसकी चौड़ाई है ये x मीटर हम लोग माने हैं, इसके 2 गुने से यानी 2x 2 मीटर अधिक है, यानी +2 मीटर अधिक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसा है, इसका आकार आयताकार है। आयत का हम लोग जानते हैं परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे परिमाप हम लोगों का दिया हुआ है 154 मीटर। तो लिखते हैं यहाँ आयत का परिमाप इक्वल टू 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 हम लोग का लंबाई कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2x + 2। ठीक, तो 2x + 2 और फिर प्लस का चिन्ह और चौड़ाई x, तो ये हो जाएगा 2 × 2x और 1 3x + 2, और इसके बराबर में इधर आयत का परिमाप दिया हुआ है दोस्तों कितना 154 मीटर। तो ये हो जाएगा 154 मीटर, इसके भी बराबर में 154 मीटर। तो 154 ही लिखेंगे, क्यों छोड़ी। अब 154 इक्वल टू 3 दूना का 6x और प्लस 2 दूना का 4। तो 154 और ये प्लस में 4 है, इधर इधर आएगा तो माइनस में 4 हो गया दोस्तों। तो ये घट कर कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू 6x। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 150, और y ये गुना में है, इधर इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 से कटेगा वो 50 बार में, और ये 2 बार में, अब कट जाएगा ये कितना 25 बार में। ठीक, तो इसका आंसर 25 आ गया। यानी हम लोग का जो यहाँ पे x माने हैं चौड़ाई, तो x इक्वल टू 25, यानी चौड़ाई हमारा 25
और जो लंबाई है 2x + 2, तो 2 और गुने x का मान रख देंगे यहाँ पे 25 और +2, यानी 25 दूना 50 और +2 = 52 मीटर हम लोग का हो जाएगा लंबाई। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने 3 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 4.2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करना है। दो जो भुजा है उसकी माप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज कैसा है दोस्तों? त्रिभुज है समद्विबाहु, यानी इसकी दो भुजा आपस में समान है और एक छोटा या फिर उन दोनों से बड़ा है, लेकिन ये दो भुजा आपस में समान बराबर लंबाई है इन दोनों भुजा की। तो इसका हम लोग ABCD देते हैं और इसका आधार दिया हुआ है कितना दोस्तों हमारा 4/3 सेंटीमीटर, यानी ये नीचे वाला दिया है 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग को इन दोनों का निकालना है कि ये कितना है और ये कितना है। और क्या दिया हुआ है दोस्तों? परिमाप दिया हुआ है इस समद्विबाहु त्रिभुज का, परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे कितना 4.2/15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले हम लोग मान लेते हैं कि भुजा AB = x सेंटीमीटर तथा AC = x सेंटीमीटर, दोनों को x सेंटीमीटर मान लिए। अब यह परिमाप दिया हुआ है कितना दोस्तों? परिमाप = हो जाएगा क्या, इसकी लंबाई यानी AB + BC ये इसकी और प्लस CA यानी इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई का योग होता है क्या? परिमाप। ठीक दोस्तों। तो इसकी लंबाई हम लोग क्या माने हैं यहाँ पे x सेंटीमीटर, तो x, और BC की लंबाई दिया हुआ है कितना दोस्तों 4/3 सेंटीमीटर, तो 4/3, और AC की लंबाई भी माने हैं हम लोग x, और परिमाप दिया हुआ है कितना दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए 4.2/15 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4.2/15। अब यहाँ पे 15 चौका 60, 60 और 2 62, 62/15 = हो जाएगा 2x + 4/3। और 2x को इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस, ये इधर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। रुकिए, हम लोग इसको इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 62/15 माइनस 4/3, इधर प्लस में 4/3 था, इधर आएगा तो माइनस में 4/3, किसके बराबर? 2x के बराबर। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, 15 यानी 62 और माइनस 3 5 है, 5 चौका 20 = 2x। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x = 62 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों 42/15। तो x = हो जाएगा 42/15 गुने 2, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों 42/30, और हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कटेगा 1 पूर्णांक यहाँ पे 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा दोस्तों 4, 14 और यहाँ हो जाएगा 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना, फिर 2 से कटेगा 7/5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और इसको अगर पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 1/7/5 आएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाने चलते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, 3 नंबर तो अभी बना लिए, अब 4 नंबर बनाएंगे। 4 नंबर में कह रहा है दो संख्याओं का योग 95 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है
दो संख्या है जिसका योग 95 है। हम लोग पहली संख्या को क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। माना पहली संख्या इक्वल टू कितना मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे। तो दूसरी संख्या योग दिया हुआ था कितना दोस्तों, मान लीजिए अगर इसको भी x माने हैं और यहाँ पे दूसरी संख्या है, पहली संख्या को x माने है, दूसरी संख्या है और योग यानी जोड़, और कितना दिया हुआ है दोस्तों, 95 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग पहली संख्या को उधर भेजेंगे तो 95 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ दूसरी संख्या हो जाएगा 95 माइनस x। अब क्या कह रहा है दोस्तों, अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी कोई भी एक संख्या या तो ये या फिर वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यही संख्या इससे 15 अधिक है। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये 15 अधिक है तो इसमें 15 ऐड कर दिए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा x, इधर माइनस में x इधर आएगा तो प्लस में x, और इधर 95 और इधर प्लस में 15 इधर आएगा तो माइनस में 15। ठीक, 2x इक्वल टू हो जाएगा कितना दोस्तों, हमारा 15 कट जाएगा तो हो जाएगा 80। x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 80/2, कट जाएगा तो हो जाएगा 40। अब यहाँ पे देखिए x पहली संख्या को इसे हटाते हैं क्योंकि इसमें 15 ऐड किए थे बराबर करने के लिए, लेकिन पहली संख्या को हम लोग एक्चुअल में माने क्या है, x माने हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा दोस्तों, 40, और यहाँ पे 95 माइनस x यानी 95 और माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 55। अब देखिए पहली संख्या से दूसरी संख्या 15 अधिक भी हो गई और दोनों संख्या निकल भी गया, ये दूसरी संख्या हो जाएगा और यह पहली संख्या हो जाएगा। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाने चलते हैं। तो दोस्तों हमारा 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात करना है। कोई भी दो संख्या का अनुपात 5:3 है और उन दोनों को जब आपस में घटाया जाता है, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो अंतर जो आता है वो 18 का आता है। लेकिन अनुपात में जब अंतर देखेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू अनुपात 2 आ रहा है। ठीक दोस्तों, अनुपात 5 माइनस अनुपात 3 इक्वल टू अनुपात 2, लेकिन ये कह रहा है कि 18 का अंतर है, अनुपात 2 इक्वल टू 18, तो अनुपात 1 इक्वल टू हो जाएगा 18 और बाई 2 कट जाएगा तो 9, यानी अनुपात 1 का मान कितना है दोस्तों, हमारा 9। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अनुपात 1 का मान कितना होगा दोस्तों, 9, लेकिन यहाँ पे अनुपात 5 का मान निकालना है तो वो हो जाएगा पहली संख्या, और अनुपात 3 का मान निकालना है तो वो हो जाएगा दूसरी संख्या। तो अनुपात 5 इक्वल टू हो जाएगा 9 में 5 से गुना हो जाएगा। इधर जब अनुपात 1 का मान 5 है तो अनुपात 1 का मान 9 है तो अनुपात 5 का मान हो जाएगा कितना दोस्तों, 9×5 = 45 हो जाएगा। और दूसरी संख्या है अनुपात 3, यानी अनुपात 3 का मान ज्ञात करना है। तो अनुपात 1 का मान 9 है तो अनुपात 3 का मान हो जाएगा 9 × 3 इक्वल टू 9×3 = 27 हो जाएगा। ये दूसरी संख्या हो जाएगा और ये पहली संख्या हो जाएगा। थैंक्स दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा।